खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और ख़ूबसूरत नाम में होशाना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन और सामाईन को आपका खादिम, आपका मेज़बान पादरी आमिर इकबाल आपके मनपसंद प्रोग्राम आफ़ताब सदाकत में खुशामदीद कहता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जिसने आज हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके कलाम को सीखें और अपने हिस्से की जो बरकत है उसको रिसीव करें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो खुदावंद के खादिम हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो कोयटा से है और उनका नाम है पादरी विल्सन फजल साहब। ये बहुत खुदावंद के बंजे हुए खादिम हैं और पूरे कोयटा में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम आफ़ताब सदाकत में आज के खादिम पादरी विल्सन फजल साहब को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। आइए नाज़रीन, आज हम जो है वो खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो हमारा हवाला है हम उसको तिलावत करेंगे। मेरे साथ देखिए, गलतियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त, उसका 6 बाब और पहली 5 आयत आज हम तिलावत करेंगे। गलतियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त, उसका 6 बाब और पहली 5 आयत खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फ़ख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। नाज़रीन, मेरी दरख्वास्त है पादरी विल्सन फजल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें कि आज का ख्याल मेरे लिए और मेरे नाज़रीन के लिए बरकत का बाइस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी अपनी अर्ज़ें, मिन्नतें, दरख्वास्तें, शुक्रगुजारियाँ हम जिंदा खुदा के पाक हुजूर में पेश करें। हमारा खुदा जिंदा है, वादों का सच्चा है और वो कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। दुआ दुनिया का अज़ीम हथियार है। आओ हम दुआ करें, खुदा के कलाम के लिए भूखे और प्यासे हों। खुदावंद, तू जो हमारा रफ़ीक, हमारा महबूब और हमारा दिली दोस्त है, दुनिया की नज़रों से ओझल होकर एक बार फिर हम तेरी पाक हजूरी में आए हैं, इसलिए कि राज़ो न्याज की महफिल को आरास्ता करें और अपने दिलों को खोल कर तेरी हजूरी में रख दें। जितनी बरकत, मसा, जलाल, ताकत, कुव्वत और दलेरी का रूह बिखरे, उसे हम अपने अंदर ले सकें। तमाम आलम नानी दोस्त हैं पर तू हमारा जानी दोस्त है। सब मतलब के यार पर तू हमारे मतलब पूरे करता है। ये दुनिया खुद गर्ज है पर तुझे हमसे कोई गर्ज नहीं। हम सिफली हैं, तू अलवी है। हम खाकी हैं, तू नूरी है। हम अब्द है, तू माबूद है। हम कुछ नहीं, तू सब कुछ है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और आज खुदावंद हम दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, एक एक के साथ कलाम कर। हम तेरी प्यारी, मीठी, जलाली, पुरकश और पुरजोश आवाज़ को सुनना चाहते हैं खुदावंद, ताकि बंधन टूटें, जुए खुलें, शैतान की कुव्वतें पसपा हों, बड़े बड़े काम और मोजज़ात रूनुमा हों। सारा जलाल, सारी बुजुर्गी और सारी इज्जत तेरे नाम को मिले। छुए के को हम सब को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पादी साहब, हम एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम आफ़ताब सदाकत में खुशामदीद कहते हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो खुदा ने आपको दिया है वो हमें ज़रूर सिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है इस कीमती और ख़ूबसूरत वक्त के लिए। मैं खुदावंद के नाम को आपके साथ मिलकर जलाल देता हूँ और मेरा इस बात पर कभी यकीन है कि मैं और आप खुदा के कलाम के वसीला से ताज़ा होंगे। और ना सिर्फ मुझे और आपको खुदावंद बरकत देगा इस कलाम के वसीला से, बल्कि हमारे नाजरीन जितने भी जहाँ कहीं हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस कलाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद का काम
ہوگا اور اس کے نام کو جلال ملے گا۔ آمین آمین۔ میں اور آپ اگر یہاں پر روشنا ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں جی اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم خداوند کی رویا کی وجہ سے یہاں پر ہیں، جی اور نہ صرف خداوند کی رویا کے سبب ہم یہاں پر ہیں بلکہ ایک اور بھی وجہ ہے ہماری یہاں پر فراہم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ خداوند کے اپنے طریقہ کار کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ بالکل، کیونکہ خداوند کا اپنا طریقہ ہے، بے شک ہمارے بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے خدا کے اس طریقے کی وجہ سے، اور پھر خدا کا مقصد بھی زمین پر کاربند اور کار فرما ہے، اور کئی دفعہ خداوند اپنے ان عظیم مقاصد کے اندر ہمیں لیے پھرتا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، برتن پکانے اور کھانے کے لیے ہیں، اور یہ گھر رہنے کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اگر یہ بے جان چیزیں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہی ہیں اپنے بنائے جانے کے، تو پھر کس قدر ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں۔ تو ہم آج یہاں پر موجود ہیں، اور اگر ناظرین یہاں پر ٹیلی ویژن اسکرین پر مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو یہ بھی خداوند کی مقصد، اس کی رویا اور اس کے اس بڑے طریقہ کار کی وجہ سے یہاں پر ہمارے سامنے ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ارشاد اعظم کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ چاروں اناجیل کے اندر ارشاد اعظم کا ذکر ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ارشاد اعظم نہ صرف اناجیل کے اندر موجود ہے بلکہ اعمال کی کتاب میں 5ویں باب کے اندر بھی یہ ارشاد اعظم موجود ہے۔ تو ہم یہاں پر دونوں خدا کے خادم ارشاد اعظم کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں، اور میں خدا کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر خدا کا بندہ رسول جب گلتیوں کی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے تو اس نے کہا، آئے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو۔ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے یہاں پر، زبردست۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیسج جو آپ نے پڑھا ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے، متن اور مفہوم کے لحاظ سے بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ آدمی قصور میں پکڑا جائے، آدمی تو قصور میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم روحانی چونکہ نہیں ہوتے ہیں، حلم مزاجی نہیں ہوتی ہے، تو بحال کرنے کے اندر ہم ناکام ہوتے ہیں۔ بحال کرنے میں جی ایک دیکھیں مذہبی شخص میں اور روحانی شخص میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی ہم بعض اوقات پڑھ کر نمازیں یاد کر کے ہم مذہبی بن جاتے ہیں۔ مذہبی شخص خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی تباہیاں اور بربادیاں ہو رہی ہیں یہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ مذہبی اور روحانی شخص میں بہت فرق ہے۔ جی تو یہاں پر جس شخص کے تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ روحانی ہے، نہ کہ مذہبی، نہ کہ مذہبی۔ جی اور یہ روحانی شخص ہی اپنے اس حلم کی وجہ سے، حلم مزاجی سے بحال جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور نہ صرف بحالی کو یہاں پر کہا گیا ہے بلکہ لکھا ہے اپنا بھی خیال رکھ۔ زبردست۔ تو بعض اوقات کئی دفعہ بچاتے ہم بچے نہیں رہتے، ہم خود بھی جل جاتے ہیں۔ سو بڑا ضروری ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں۔ ہم قیمتی لوگ ہیں، جی قیمتی لوگ ہیں۔ سو یہاں پر ایک خاص درس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور بائبل مقدس میں جب ہم نے یہاں پر پڑھا ہے تو لکھا ہے کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے، یعنی اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں پادری صاحب، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کھل کر، آزمائشوں کا آنا بری بات نہیں، آزمائشوں میں گر جانا بری بات ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ رسول جو ہے وہ آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے، جی اور وہ کہتا ہے کہ تو بھی آزمائشوں میں نہ پڑ جائے۔ جی ٹھیک ہے جی، آزمائشوں کا آنا بری بات نہیں، آزمائشوں میں گر جانا بری بات ہے۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو فضل دے۔ آزمائشیں کئی دفعہ ایک چیلنج کے طور پر ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ بالکل، میں نے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنی زندگی کے اندر ایک چیلنج کے طور پر لی ہے۔ کئی دفعہ صدمہ ہے، وار ہیں، رنج ہیں، اظہار ثانیہ ہیں، عقوبت، نہ جانے کئی دفعہ کئی طرح کے حالات اور واقعات سے میں اور آپ دوچار ہوتے ہیں۔ اور بالکل جب آزمائش جب آتی ہے تو جو وہ سبق دے کے جاتی ہے وہ سبق ہمارے لیے دائمی سبق ہوتا ہے۔ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں۔ ہم بڑے الرجک ہیں دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہم بڑے خوف زدہ ہیں آزمائشوں سے۔ ہم کئی دفعہ دعائیں کر کون جیسی دلا دینے آ کر توڑ جو، پاٹ جو، نٹ جو، رڑ جو۔ کئی دفعہ ہم آزمائشیں جو خدا کی طرف سے ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں وہ ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھیں مصیبت وہ، اب اس کے لیے آزمائش کے اندر ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جی بعض اوقات ہم بلا اٹھتے ہیں، بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی دفعہ ہم باں کرتے ہیں، باں تار لنے ایسی۔ آج بڑا ضروری ہے
आजमाइशों के अंदर, दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों, हम साबित कदम रहें। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम आजमाइशों को देखते हैं। पालूस रसूल की ज़िंदगी के अंदर कई तरह की आजमाइशों को हम देखते हैं। बाइबल जो है वो भरी हुई है दुखों से, और राह यही है पारी साहब, मोमिनीन की जो राहें हैं वो दुखों से भरी पड़ी, दुखों से भरी वो पड़ी चाहे है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह है या उसके रसूल हैं। किसी खादिम ने कहा हमारी है, तारीख जो है वो आजमाइशों और दुखों से भरी यस पड़ी है। एब्सोल्युटली राइट, आप ठीक कह रहे हैं। किसी खादिम ने कहा है, दुख सहने से राहत होगी, मंजिल मंजिल चाहत होगी। वाह, आज का इंसान दुखों से घबराता है, मुसीबतों से, परेशानियों से, लेकिन उसको नहीं पता कि हर दुख जो खुदा की तरफ से आता है वो एक पैगाम लेकर आ रहा है। अगर आप इकबालमंद और बरोमंद और सरफराज होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप सबकत ले जाओ, तो फिर दुखों को आने दो अपनी जिंदगी के अंदर। अयूब की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर दुख ही दुख था। और अयूब जो है, अगर हम उसका लास्ट चैप्टर पढ़ें तो 42वें बाब के अंदर 4-5वीं आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। दुखों से पहले, मुसीबतों से पहले, परेशानियों से पहले, आजमाइशों से पहले, पकड़ दकड़ से पहले, मार से पहले, रंज से पहले, ज़ारसानी, कई दफा हमने खुदा के बारे में सुना हुआ है कि वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो सिपर है, वो ढाल है, वो मोहकम किला है, वो मजबूत चट्टान है, वो छुपने की जगह है, वो जानों का लंगर है, वो अन्नदाता है, वो खाने को देता है, पीने को देता है। हमने सब कुछ उसके ताल्लुक से सुना हुआ है, पर हमने उसको देखा नहीं है। जब हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबत आती है और हमारा रवैया और तरीका ठीक होता है, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। रवैया और तरीका हमारा ठीक होता है तो फिर आज हद भारी जलाल साहिब, दुख खुदा को हम पर जाहिर कर देते हैं। अयूब कहता है, अब मेरी आंख तुझे देखती। दुखों से पहले सुना हुआ था, यानी अखी देखा तो कन्नी सुनिया, बहुत फर्क है। सुना हुआ है अयूब ने खुदा के बारे में, लेकिन अब उसका अंदलापा दूर हो गया है, उसका बातनी देखना बहाल हो गया है, और उसने रूबरू अपने आका को, अपने खुदावंद को, वो कहता अब मेरी आंख तुझे देखती है, उसके बातिन की जो आंखें हैं वो खुल गई हैं। मैं नाजरीन से ये बात कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाते हुए कि आओ हम पूरे तौर पर दुख उठाना सीखें, और बजाय कुड़कुड़ाने के, बुड़बुड़ाने के, वाह वेला करने के, आओ हम दुखों के अंदर सब्र और शुक्र करें खुदावंद का, उसके नाम को जलाल दें। दुख खुदावंद की तरफ से जब आते, खुदा कई दफा बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और बिजलियां चमकाता भी है, और पादी साहब जहाँ पर बिजली गिरती आसमानी कितना तबाही ले आती है। बिल्कुल, तो ये साइंस का भी असूल है, साइंस भी हमें बताती है, और सबसे बड़ी तो तालीम बाइबल की है। बाइबल ने बताया है कि खुदा जो है वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और चमकाता भी और गिराता भी है। पहले दुख है और फिर सुख है। हैज़े जैसी मूजी बीमारियां जो हैं, और कई दफ़ा कई तरह के जो है ना, हमें हरावल मिलती है, शादाबी मिलती है, हमें इत्मीनान मिलता है, बीमारियों का खात्मा होता है। तो बारिश बाद में है, पहले बिजलियां हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हम शॉर्टकट पसंद करते हैं। हम कई दफ़ा दुख पसंद नहीं करते, हम सुख पसंद करते हैं। आजमाइशों से हम बहुत घबराते हैं, बहुत एलर्जिक हैं, बहुत खौफजदा हैं। पर खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। ज़बूर नंबर 119 की 71वीं आयत में हम मुसीबत को बुरा कहते हैं, हम आजमाइशों को बुरा कहते हैं, और आजमाइश और सदमे और वार और रंज और इज़ारिसानियों के दिनों को हम बड़े बुरे तरीके से याद करते हैं। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है अच्छा हुआ। अब बंदा पूछे ज़बूर नवीस से कि जनाब आप क्यों इसको अच्छा कहते हैं? तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कई तरह की अच्छाई, वो कहता है कि मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, पर अब मैं तेरे कलाम को मानता हूँ। तो कलाम किसने मनवा दिया? इट मीन्स कि मुसीबत ने, आजमाइश ने, परेशानी ने, दुख ने, बीमारी ने, सदमे ने, वार ने, रंज ने, या फिर ज़ारसानियों ने। आने दें अपनी ज़िंदगी में। अगर हम चाहते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर आज हद भारी जलाल जाहिर करें, अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर दुखों को राह यही है। पालूस कहता है ना सिर्फ सुख बल्कि दुख भी उठाओ। और बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह हमारा पैटर्न तो जीसस है ना, हम तो फॉलोअर हैं, हमने तो उसके नक्शे कदम पर चलना है। और यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि बावजूद बेटा होने के दुख उठा कर फर्माबरदार रहा, यहाँ तक कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम। आमीन आमीन। यानी दुखों की राह। बिला शुबा नाजरीन, हमारा खुदावंद यीशु मसीह
ہمارے لیے رول ماڈل ہے. Yes. اس نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ تمام مصائب میں، وہ تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہا. اس نے تمام بوجھ اٹھائے، وہ ہماری تمام کمزوریوں میں شامل ہوا تو بھی بے گناہ رہا. اور اس نے ہمیں بھی یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم بھی اپنے کردار میں بے عیب بنے. قاضی صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خداوند یسوع مسیح ہمارا مکمل رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ تمام طرح سے آزمائشوں میں آزمائے گئے تو بھی وہ بے گناہ رہے. ناظرین، سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو.